दुनिया में शायद ही ऐसा कोई होगा जिसने इस घटना को होते हुए नहीं देखा होगा। ये दुनिया की सबसे ज़्यादा घटने वाली प्राकृतिक घटना है। आइए हम देखते हैं कैसे आखिर बिजली चमकती है, गरजती है और गिरती है। हम आगे बढ़ें उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि बिजली का चमकना, गरजना और गिरना ये अलग अलग चीज़ें हैं। हर बिजली का चमकना, बिजली का गिरना नहीं होता। बिजली अगर आकाश में ही रहे तो केवल बिजली का चमकना या गरजना कहलाएगा, लेकिन बिजली अगर धरती या धरती में पड़ी किसी चीज़ से टकराए तो वह बिजली का चमकना, गरजना तो होगा ही, साथ ही यह बिजली का गिरना भी कहलाएगा। बादल कैसे बनते हैं ये तो हम सबको पता है, फिर भी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। समुद्र का पानी भाप बनकर ऊपर उठता है और जैसे जैसे ऊपर पहुंचता है ठंडा होने लगता है। ठंडा होकर पानी की छोटी छोटी बूंदों के रूप में इकट्ठा होकर बादल का रूप ग्रहण कर लेता है। लेकिन फिर भी इसका बड़ा होते रहना और ठंडा होते रहना जारी रहता है। बादल का ऊपर का भाग तो इतना ठंडा हो जाता है कि छोटे छोटे बर्फ़ के कण बनने लगते हैं। ये बर्फ़ के कण हवा के कणों से घर्षण करते हैं और इन घर्षणों से उत्पन्न होता है स्टैटिक चार्ज। अब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में बेशक चार्ज बराबर हो, लेकिन वज़न इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा होता है, इसलिए सारा पॉजिटिव चार्ज बादलों के ऊपर वाले भाग में इकट्ठा हो जाता है और सारा नेगेटिव चार्ज नीचे वाले भाग में। तो यूं बादलों के नीचे वाले भाग में स्टैटिक नेगेटिव चार्ज बन जाता है। अब ये इंटरेस्टिंग बात है कि आसमान की बिजली ठीक वही बिजली होती है जिससे हमारा घर रोशन होता है, और हमारे घर की बिजली हो या आसमान से गिरने वाली बिजली, दोनों उत्पन्न होती हैं इलेक्ट्रॉन्स की गति से, क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन में एक नेगेटिव चार्ज होता है। यूं बिजली का कड़कना 3 तरह से होता है। पहला, बादलों के अंदर एक बादल में पॉजिटिव चार्ज भी होता है और नेगेटिव भी। जब यह एक दूसरे के पास एक साथ भारी मात्रा में आते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। इसे ही बादलों के भीतर बिजली का चमकना कहते हैं। दूसरा, बादलों के बीच क्लाउड टू क्लाउड, एक बादल का नेगेटिव चार्ज जब दूसरे के नेगेटिव चार्ज के पास आता है तो ठीक वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है जैसे बादलों के अंदर। ये दोनों ही बिजली का कड़कना है। तीसरा है बिजली के चमकने कड़कने के साथ साथ बिजली का गिरना, उसे कहते हैं बादलों और ज़मीन के बीच में क्लाउड टू क्लाउड का निगेटिव चार्ज जब धरती में डिस्चार्ज होता है तो उसे बिजली का गिरना कहते हैं। जब एक बेहद शक्तिशाली बिजली एक चट्टान या रेत पर गिरती है तो इससे उत्पन्न गर्मी की भारी मात्रा के चलते चट्टान या रेत के मिनरल आपस में फ्यूज हो जाते हैं। यह फ्यूज़न एक ट्यूब के रूप में होता है जिसे फल्गुराइट के नाम से जाना जाता है। इसे बिजली के जीवाश्म के रूप में भी जाना जाता है और अपेक्षाकृत दुर्लभ होने के बावजूद दुनिया के हर कोने में यह पाया जाता है।